संगीत सभी के जीवन में महान भूमिका निभाता है। ये हमें खाली समय में व्यस्त रखता है और हमारे जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि से उत्पन्न होती है वो संगीत कहलाती है। संगीत के मोहन सुर की मादकता पुरातन काल से देवदानों के मनोरंजन का विषय रहा है, जिसका प्रभाव जीव जगत पर आज भी कम नहीं हुआ है। इसका प्रभाव बहुत ही असीमित होता है, जिसे अत्यंत रसमय आनंदमय माना गया है। संगीत की प्रकृति प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देने के लिए भी है। सभी नकारात्मक विचारों को हटाकर मनुष्य की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का कार्य भी करता है। पूरी मानव प्रजाति के लिए संगीत भगवान द्वारा दिया गया उपहार है। ये आत्मा शांति की कुंजी है जो हमें पूर्णता का एहसास दिलाता है और ईश्वर से जोड़ता है। संगीत का हमारे स्वास्थ्य पर काफी अच्छा असर होता है। संगीत ध्यान की तरह है। यदि पूरी लगन और श्रद्धा के साथ इसका अभ्यास किया जाए तो यह बन जाता है राग श्रृंगार। हाँ, यस, परसों जजमेंट हुआ था ना। अपील करने के लिए हमने सारे सर्टिफिकेट जुटा लिए हैं। आप थोड़ा कल आकर मिलिए। हाई कोर्ट जाने के लिए हमें सारी तैयारी करनी होगी। ओके, ठीक है। सर प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे केस को खत्म कर दीजिए सर। आपका केस तो खत्म होने की कगार पर आ गया है। अब कुछ नहीं बचा है, 1 या 2 सुनवाई बाकी है। आपको नेक्स्ट ईयर बुलाऊंगा, तब आ जाना। ठीक है सर। मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो। मे आई कम इन सर? हाँ, प्लीज कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम मोहन राव है। बैठ जाइए। कहिए, किस काम से आए हैं? कल रेप के आरोप में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये बात आपको पता होगी। उनमें से एक आनंद है, मेरा बेटा है। क्या आनंद आपका बेटा है? हाँ सर। मुझसे क्या हेल्प चाहिए आपको? सर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप आनंद और उन 3 आरोपियों की तरफ से वकालत करें। कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। हम उसी के लिए तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक बात है, आपका बेटा बहुत ही घोर जघन्य अपराध करके कानून के जाल में फंस चुका है। नो सर, मेरे बेटे ने अपराध नहीं किया है सर। व्हाट? ये सब मेरे बेटे को फंसाने के लिए उस लड़की की बनाई हुई काल्पनिक कहानी है सर। ऐसे नीच काम में हाथ डालने की हिम्मत मेरे बेटे में है ही नहीं। उस लड़की ने खुद अपने शरीर पर जख्म बनाकर नाटक किया और बेकसूर लोगों को फंसा दिया। आई डोंट बिलीव एनी ऑफ द डर्टी एक्ट। आपको कैसे भी करके मेरे बेटे को बचाना होगा सर। मैंने कहा ना, हम तो इसी काम के लिए बैठे हैं। सर, मैं आपको ये ब्लैंक चेक दे रहा हूं। जितना चाहिए उतना पैसा लिख लीजिए। मेरे बेटे को कैसे भी करके बचा लीजिए सर। मैं आपको कोर्ट में आकर मिलता हूं सर। गायत्री। हाँ, ओ, तुम यहीं पर हो क्या? मुझे कोर्ट के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। सुनिए जी, सुनिए, 1 मिनट रुकिए ना। आप आनंद की तरफ से वकालत करने वाले हैं क्या? हाँ, तो इसमें क्या गलत है? तुम ये मत भूलो कि मैं वकील हूँ। अरे, आनंद ने गलती की है पता होने के बाद भी आप उसकी तरफ से वकालत लड़ने जा रहे हैं? आनंद ने गलती की है? किसने कहा तुमसे? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? अनु की भी तो गलती हो सकती है। ये क्या बात हुई जी? पैसे मिलते ही आप उसकी तरफ से वकालत करने लगे। गायत्री, बिना सोचे समझे कोई भी बकवास की बात मत करो। सही गलत का फैसला करने के लिए कोर्ट है। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई और वकील लड़ेगा। अगर ऐसा है तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। क्या है वो?
मैं अनु के पीछे साये की तरह खड़ी रहूंगी। आपके काम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओह, तो किसने रोका है तुम्हें? काम काज अलग है, घर का रिलेशन अलग है। कामकाज कामकाज कामकाज, जरूरत पड़ी तो मुझे भी बेच देंगे। गायत्री, अपनी जुबान को लगाम दो। वहाँ पर क्या हुआ था, अनु की गलती है कि उसकी गलती है? ना तुमने देखा है और ना मैंने देखा है। कुछ दिन से वो तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुमने खुद ही ये फैसला कर लिया कि उसने कोई गलती ही नहीं की होगी। माइंड योर टंग। हाँ, ये तो रेडी हो गया है। बस सर आ जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ, ठीक सुनाइए। बस तुम ये पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, सही है। क्या यार चक्रधर, सुना है तुमने सेंसेशनल रेप केस लिया है? यस, आज चार्जेस की फ्रेमिंग है। केस की डिटेल्स क्या है? वो बहुत बड़ी कहानी है, यंगस्टर्स लव अफेयर। लड़की ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर उसने उसका रेप कर दिया, ऐसा आरोप लगाया है लड़की ने। पब्लिक कोर्ट। आनंद और उसके तीन साथी, आनंद और उसके तीन साथी, आनंद और उसके तीन साथी। योर ऑनर, इन चारों आरोपियों का केस मैं हैंडल कर रहा हूं, योर ऑनर। योर ऑनर, चक्रधर को इनकी वकालत नहीं करनी चाहिए, ऐसी मैं इस अदालत से विनती करता हूं, योर ऑनर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसका कारण? योर ऑनर, पुलिस कंप्लेंट करने वाले चक्रधर ही थे और आरोपियों को पकड़वाने वाले भी यही है। इस वजह से इनका इस केस में गवाह होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ऐसे में ये इनका केस नहीं लड़ सकते। योर ऑनर, जब घटना घटी थी तब मैं वहां पर नहीं था, ऐसा प्रोसिक्यूशन का कहना है। मैंने कंप्लेन नहीं की बल्कि करवाई है और इस घटना से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। प्रोसिक्यूशन के पास इस बात का कोई ठोस सबूत भी नहीं है, ना कोई गवाह है, ना इस घटना से कुछ लेना देना। फिलहाल की हालत देखकर मैं गवाह बन सकता हूं, ऐसा कोई आधार भी नहीं है। इसीलिए मैं इस अदालत से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस केस की वकालत करने दी जाए। यस, आई कैच द पॉइंट। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पुलिस वालों ने ऑलरेडी चार्जशीट बनाई है, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? नो योर ऑनर, चार्जेस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस को सीधे सीधे आगे बढ़ाया जाए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। सही बात है। ऐसा है तो आरोपियों को मैं चार्जेस बताती हूँ। तीनों आरोपी और आनंद तुम अपने फार्म हाउस पर अनुप्रिया को ले जाकर अपने दोस्तों की मदद से लड़की को जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। जब लड़की ने ऐसा करने से मना किया तो तुमने उसका रेप करके मान भंग किया है। भारतीय दंड संहिता 120B376 सेक्शन के तहत तुमने गलती की, ऐसा आरोप है। तुम क्या कहना चाहोगे? मैंने गलती नहीं की है मैडम। 4 आरोपियों में से 3 आरोपी के नाम हैं कालिदास, रमेश और मोहन। तुम लोगों ने भी इस घटना में शामिल होकर आनंद की मदद की, इसलिए भारतीय दंड संहिता 120B376 सेक्शन के तहत गलती की, ऐसा आरोप है। इस पर तुम लोगों का क्या कहना है? कुछ बताना चाहेंगे? हमने कोई गलती नहीं की है मैडम। प्रोसिक्यूटर, अगली पेशी में आपको सबूत पेश करने होंगे। प्लीज योर ऑनर। गायत्री, गायत्री, ये क्या? अभी तक तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? गुस्सा नहीं हो जी, काम ही अपना धर्म होता है, ऐसा कहते हैं। इस चक्कर में मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। इसी बात की तकलीफ है मुझे। तुम्हें उस लड़की के ऊपर इतनी दया क्यों आ रही है? अगर उसने गलती की है तो उसका फल भी वो भोगेगी। आप अपने दिल से पूछिए, क्या सच में अनुप्रिया गलती कर सकती है? सही गलत का फैसला करने का काम कोर्ट का है, मेरा नहीं है। छोड़िए, आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अनुप्रिया के पीछे परछाई बनकर खड़ी रहूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा न्याय यही है। मेरे लिए इंसानियत और धर्म यही है।
हेलो, चक्रधर हियर। मैं एडवोकेट मनोहर बात कर रहा हूँ। झटका तो नहीं लगाना आपको? मनोहर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आपकी श्रीमती जी आज कोर्ट में आई है। क्या मेरी बीवी कोर्ट में आई है? क्यों, आपको नहीं पता क्या? बहुत हुआ ड्रामा, आप फोन रखो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये जानकर भी वो कोर्ट क्यों गई है। पब्लिक कोर्ट। सेक्शन केस नंबर 138 और 115, आनंद और उसके 3 साथी। 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 प्रोसिक्यूटर, आपके पास कोई सबूत है? यस योर ऑनर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जाकर इंसानियत के नाते श्रीमती गायत्री जी इस केस की वकालत करने की इच्छा रखती है। मेरे मुवक्किल को न्याय मिले, इसलिए मैं श्रीमती गायत्री जी की अर्जी पेश कर रहा हूं। मिस्टर चक्रधर, इस बात से आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नो योर ऑनर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रोसिक्यूटर, आपके पास कोई गवाह है क्या? अनुप्रिया। 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 अनुप्रिया, सबको सच्चाई बताओ। भगवान को साक्षी मानकर मैं सब कुछ सच बताऊंगी। सच के सिवा और मैं कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ सच ही बोलूंगी। अनुप्रिया, क्या तुम इन आरोपियों को जानती हो? हाँ, हम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। घटना से संबंधित जो भी बातें हैं, तुम साफ साफ कोर्ट को बताओ। मैं गरीब घर से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरे पिताजी डांस मास्टर हैं। मेरी माँ नहीं है, इसलिए पिताजी ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया। थई 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 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। हाथ बिल्कुल ऐसे रखो। तैया तैही तैया तैही तैया तैही तैया तैही पापा? तैया। हाँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। चलो शुरू करते हैं। तैया तैही। अरे यार चलते हैं ना यार, बहुत दिन हो गए। देखना यार, हमारे कॉलेज में हिरनी की तरह चलती हुई स्वप्न सुंदरी आ रही है। अरे अभी इसकी ब्यूटी देखने का समय नहीं है, शाम को संगीत का प्रोग्राम है ना, तभी देखना इसकी ब्यूटी। तब दिखेगी इसकी रियल ब्यूटी। पंख खोलकर मोरनी की तरह नाचेगी और कोयल की तरह गाएगी। हाँ देखना। The real feast is at the night. देख रहा है ना रमेश, हमारी स्वप्न सुंदरी को बहुत गुस्सा आ रहा है। How nice. Thanks for the compliment, my dear college Romeos. सच में कोई टैलेंट है तो उसे शाम को प्रूफ करके दिखाओ। अगर वहाँ प्रूफ नहीं कर पाए तो चप्पल और लातों की बरसात होगी। अगर मुंह बंद करके चुपचाप नहीं रहे ना तो मैं अभी चालू हो जाऊंगी। मारेगी क्या? मारना। इसी बहाने तेरे हाथ मेरे गालों को तो छुएंगे। इडियट। ए नकुल, तेरी ऑलरेडी रुक्मणी नाम की लवर है ना, फिर ये सब क्यों कर रहा है? छोड़ना। सिर्फ रुक्मणी होने से चलेगा क्या यार? साथ में सत्यभामा भी तो चाहिए ना। तुझे तो सत्यभामा भी नहीं मिलेगी। सत्यभामा है, कहाँ जा रही है? अरे रुक। ओए रुक।
गुड मॉर्निंग सर। ओह आनंद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आपने मुझे बुलाया था सर। कहिए ना, क्या बात है सर? टेक योर सीट। थैंक यू सर। आनंद, शाम के प्रोग्राम की सारी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है ना? आई मीन संगीत कार्यक्रम के बारे में। हाँ सर, हर तरह से तैयारी हो गई है। प्रोग्राम को अच्छा रिस्पांस मिलेगा ऐसा लगता है सर। देखो बेटा, हमारी भारतीय संस्कृति का दर्जा बहुत ही ऊंचा है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, स्टेटस और वैभव में सब खोता जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न लोगों की लाइफस्टाइल के प्रभाव से हमारे सारे प्रोग्राम खराब होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में ऐसा ना हो, ये मेरी इच्छा है। इस बारे में डिस्कस करने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी हाँ सर, हमारी संस्कृति के संगीत का दर्जा बहुत ऊंचा है, यही मेरा मानना है सर। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक की वजह से उसने अपना दर्जा खो दिया है सर। मतलब व्हाट डू यू मीन? जी हाँ सर, दास के चरणों में एक आकर्षण होता है, शरण लेने वालों की नजरों के लिए एक सौंदर्य है। दिल को अच्छे लगने वाले गीत माधुरी के साथ मिल जाए तो चित्रगीत में एक अलग ही आनंद आता है। उसी तरह से पाश्चिमात्य संगीत भी कुछ लोगों को उल्लासित करता है। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट ऑल योर आइडियाज। शाम के प्रोग्राम में सिर्फ फिल्मी गाने ही गाने वाले हो क्या? फिल्मों के गाने भी सभी गानों की तरह गाने ही होते हैं सर। वो सिर्फ फिल्मों में दिखाए जाते हैं, इसलिए उनको फिल्मी गानों का नाम दिया गया है। और वैसे भी फिल्मी गाने ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वही गाने अच्छे रहेंगे सर। तुम बहुत प्रैक्टिकल होकर बातें कर रहे हो बेटा। मेरा उद्देश्य क्या है बताऊं तो तुम्हारी ओरिजिनलिटी क्या है वो लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अपने ओरिजिनल कंपोजिशन से उन गानों को तैयार करके इस कार्यक्रम में गाने वाले हो क्या? इस कार्यक्रम में गाया जाने वाला सबसे पहला गाना हमारा ही बनाया हुआ होगा सर। फैंटास्टिक। तुम लोग फिल्मी गाने गाओ, उससे बेहतर होगा कि अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन का गाओगे तो तुम्हारे अंदर की प्रतिभा लोगों को पता चलेगी। ये मेरी दिली इच्छा है। अरे क्या यार, शाम के संगीत कार्यक्रम में हम लोग भाग नहीं लेंगे क्या? हमारे हिस्से का वही लोग तो गाएंगे ना। बोलो तो हम भी उनके पास पहुंच जाते हैं, साथ में नाच लेंगे। स्टेज के ऊपर नहीं, वो लोग वहाँ पर गाएंगे तो हम लोग यहाँ पर नाचेंगे, क्या कहते हो? वो देखो आ रहा है हमारे कॉलेज का हीरो। ए आनंद, ये सारा ऑर्केस्ट्रा तेरा है तो हम लोगों का उसमें कोई चांस नहीं है क्या? जिसका भी मन हो वो आके गा सकता है, लेकिन एक शर्त है, अभी आकर प्रैक्टिस कर लो। अच्छा अच्छा। अगर हम लोग गाएंगे ना तो पब्लिक चप्पल से मारेगी। वैसे तेरे साथ डुएट गाने वाली लड़की कौन है? अनुप्रिया, मेरी क्लासमेट। ओह क्या बात है, फैंटास्टिक। अरे तुम्हें पता है यार, इसे गाना गाने का शौक भी बहुत है। मतलब आज शाम का कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तू भी नसीब वाला है यार। सुपर। और दोस्तों, तुम सब लोग रेडी हो ना? वैसे तू शाम को अकेले स्टेज पर गाएगा क्या? तेरी पार्टनर कहाँ है? टाइम हो गया है। अरे देख, तेरी पार्टनर आ गई। बस तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहे थे हम सब संगीत प्रेमी मिलके। तो तुम एक बेहतरीन गाना गाओ, पूरा दिल खोल के। क्यों, कैसी लगी मेरी कविता? अरे बस भी करो बड़ी बड़ी बातें। चलो बताओ, आज शाम को हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हो? अनुप्रिया, हमारा ये प्रोग्राम शाम को होगा, तो इतनी जल्दी किस बात की? थोड़ा पेशेंस रखो ना यार। शाम अभी गाना होगा। आनंद, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। शाम का गाना अभी गा लेंगे तो वो पुराना हो वो जाएगा। सब हमें नहीं पता, तुम्हें अभी गाना होगा। अभी गाना होगा, इसी वक्त गाना होगा। अभी गाना होगा। अभी गाना होगा। अभी गाना होगा। अभी गाना होगा। हो आनंद। हाय। गाना बहुत अच्छा था आनंद। म्यूजिक, लिरिक्स एक्सीलेंट। तुम भी तो सिंपली फैंटास्टिक थी। थैंक्स आनंद। अनुप्रिया, तुम अपने नाम के जैसे ही बहुत खूबसूरत हो। मेरे दिल में जो भी है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं भी। मैं शुरुआत करूं क्या? I love you.
आई लव यू लॉट। मैं तुम्हें अपने दिल से प्यार करती हूँ अनुप्रिया। आनंद। कितना टाइम हो गया। पापा, मेरी परफॉर्मेंस सुपर सक्सेसफुल हुई। लोगों ने खूब गाया, शोर मचाया, मौज मस्ती की। वाह, फैंटास्टिक। आपको भी वहां आना चाहिए था। आप वहां आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आप नहीं आए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों पापा, मैंने ये जो गाना गाया आपको पसंद नहीं आया क्या? अनु, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, सुनो। डांस किया, हंसे कूदे, लोगों ने तालियां भी बजाई। सिर्फ इतने के लिए पागल होकर तुमने इस तरह से गाना शुरू कर दिया, हाँ? अरे बेटी, तू मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं है? क्यों पापा, मेरा संगीत के प्रोग्राम में गाना आपको पसंद नहीं आया? पसंद आने की बात नहीं है, मुझे ऐसी चीजों से नफरत है। तू नहीं समझी ना? समझ में नहीं आया ना? एक मिनट रुक। ये देख, लॉयर नोटिस। हाँ, लॉयर नोटिस। 10 महीने से घर का भाड़ा नहीं भरा। 2 महीने में अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हमें घर से बाहर निकाल देंगे, ऐसा ओनर ने हमें नोटिस भेजा है। सॉरी पापा, मुझे ये पता नहीं था। अनुप्रिया, तुझे ये बात पता ना चले, मैं यही चाहता था बेटी। इन सब के पीछे गलत लोगों पे किया भरोसा है, ये मेरी गलती है। तुमने जिस संगीत के ऊपर भरोसा किया है उससे हम अच्छी जिंदगी जी सकें, ऐसा संभव नहीं है। हम दोनों की जिंदगी के लिए एक सही रास्ता ढूंढना होगा। बेटी, तू अच्छे से पढ़ाई करके काम करने लगे और एक बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, यही मेरी इच्छा है। तूने मेरे बारे में गलत समझा होगा, लेकिन आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या लिया था? स्टार्स लिए थे। अनुप्रिया, तुमने इस प्रोग्राम में गाना गाया था ना, वो बहुत ही फैंटास्टिक था। तुम फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? हाँ अनु, तेरी आवाज में ओरिजिनलिटी है। लता मंगेशकर की तरह सिंगर बनने की तेरी इच्छा नहीं है क्या? अरे ये सब तुम लोगों का भ्रम है। मेरे जैसे कितने पड़े हैं यहाँ पे। और वैसे भी हमारे जैसे गरीबों को कहाँ मौका मिलता है? पैसे वाले या सिफारिश वालों को ही मौका मिलता है। और कुछ भी हो, टैलेंट के साथ नसीब भी होना चाहिए। और मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिंगिंग में गई ना तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। वहाँ देख अनु, तेरा सिंगिंग पार्टनर आ रहा है, उसे लाइफ पार्टनर भी बना ले। चुप रहना यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो, सारे फ्रेंड्स मिलकर कल के प्रोग्राम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अनुप्रिया, तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। लायंस क्लब वाले एक इंटर कॉलेज म्यूजिकल कंपटीशन कंडक्ट कर रहे हैं। अनुप्रिया, यू मस्ट पार्टिसिपेट। साउंड कंपोजिंग मेरा होगा और आवाज होगी तुम्हारी। ओके? ओके। इंटर कॉलेज कंपटीशन में अगर हमने गाया तो हमारा गाना बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कंपोजिशन, म्यूजिक, सारी चीजें, इट शुड बी स्प्लेंडेड। यस, तुमने जो बोला वो करेक्ट है अनु। चलो अब कोई गाना बनाते हैं। अगर किसी सिंगर से गाना बनवाए तो तुम्हें क्या लगता है कैसा रहेगा? ऐसा किया तो हमारा खुद का क्या बचेगा? हमें जो चाहिए वो हमारी ही मेहनत का फल होना चाहिए, किसी और की मेहनत का नहीं। सही कहा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर इसका टैलेंट है, इसका विश्वास भी तो होना चाहिए। उससे पहले किसी से मदद लेना सही रहेगा ना? ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर खुद का कुछ करने का विश्वास कभी नहीं जग पाएगा अनु। इसीलिए वो विश्वास जगाने के लिए हम अपने रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट तुम ट्राई करो, फिर तुम्हें देखने के बाद मैं भी ट्राई करूंगी। यस, लेकिन पहले पल्लवी बनानी होगी। लेकिन किस टाइप की बनाऊं, कुछ आइडिया नहीं आ रहा।
पल्लवी हमारी राह जो देख रही है। हाँ हाँ, पल्लवी हमारी राह देख रही है। वाह, मार्वेलस अनु। पल्लवी हमारी राह देख रही है, यही हमारी पल्लवी का पहला शब्द होगा। आनंद, क्या बचपना है, मैंने तो ऐसे ही पल्लवी बोल दिया था। अनु, साहित्य में कोई नियम नहीं होते हैं। जो भी हो वो अर्थपूर्ण हो, उसे एक दिशा होनी चाहिए, संदर्भ के साथ मेलजोल होना चाहिए। पल्लवी इंतजार कर रही है, फाइन फाइन, इसी को डेवलप करते हैं। आगे की लाइनें तुम बताओ। रात का इंतजार करते हुए रात होने के बाद सुबह की चहचहाती ठंड में मोर अपने पंखों को खोल देता है। ऐसा है तो नेक्स्ट लाइन। इट्स सिंपल, रात इंतजार करिए चांद के छाने का। वाओ, फैंटास्टिक अनु। आगे की लाइनें मैं बताता हूँ। प्यार से होठों पर एक हल्की सी नजर डालिए, अपने दिल की कोरी कल्पना जगा लीजिए। इट्स फाइन, एक्सीलेंट। मे आई कम इन सर? ओह, वेलकम अनुप्रिया। प्लीज कम, टेक योर सीट। अनुप्रिया, माय हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खुशी हुई बेटी। इंटर कॉलेजिएट म्यूजिक कंपटीशन में तुमने फर्स्ट प्राइज जीता है, ये मुझे पता चला। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमारे कॉलेज का तुमने नाम रोशन किया बेटी। नहीं सर, मैंने कुछ भी खास नहीं किया। मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा कि मैंने सोचा ही नहीं था। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटी? तुम्हारे अंदर हुनर था, इसीलिए तुम जीत गई। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मेन गेस्ट की प्रेजेंटर ने बहुत बेइज्जती कर दी थी सर। बस इतनी सी बात? देखो बेटी, एक बात समझ लो, प्रेजेंटर कभी इंटरनल कमियों पर चुप नहीं बैठा करते। बिकॉज जजमेंट शुड ऑलवेज बी अबव ह्यूमन फ्रेनिटीज। इस वजह से तुम्हारी जीत मेरी जीत बन गई है। अरे सुनो, अनुप्रिया को म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। ये बात तुमको पता है क्या? अरे हमें ही क्या, कॉलेज में जितने लोग हैं उनको भी पता चल गया है। तो फिर इसमें क्या हुआ? वो इतनी टैलेंटेड है तो फर्स्ट प्राइज मिलना तो बनता है। जो कुछ भी हो जाए, कॉलेज की सिंगिंग कोयल है ये। देखो देखो वहाँ देखो। ओह, कांग्रेचुलेशंस अनुप्रिया। अरे आनंद, तुम भी यही बोलने आए हो क्या? मैंने कौन सा इतना बड़ा टैलेंट दिखाया जो सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं? उस दिन देखा था ना जब हमारे गेस्ट गाना गा रहे थे? इट वॉज एक्सीलेंट, मार्वेलस, मेस्मराइजिंग। जरा देख तो वहाँ कौन आ रहा है। गुड इवनिंग दोस्तों। आओ ना। लेट आने के लिए मुझे माफ करना दोस्तों। अगली बार ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी, कसम खा के कहता हूँ। अब बताओ दोस्तों, यहाँ बैठकर कौन सी चर्चा हो रही है? अगर तेरा नाटक हो गया हो तो चुपचाप कुर्सी पर बैठ जा। मैंने सोचा था तू केवल स्टेज पर ही गाता है, लेकिन अब नाटक कब से शुरू कर दिया तूने? आनंद, एक दो पैग लगा ले यार। मुझे नहीं है। नहीं। एक ग्लास लेकर आना। कम ऑन आनंद, इसमें गलत क्या है? ये सब गलत है ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अब कंपनी देने के लिए कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे जो सही लगे वो कर। तू हमें कंपनी दे रहा है, हमारे लिए इतना ही काफी है। क्या बोलते हो? ईयरली फंक्शन में तेरा गाना सुपर था। लेकिन मैं तुझसे एक पर्सनल बात पूछना चाह रहा हूँ। तू नाराज मत होना। तेरे और अनुप्रिया के बीच लव है क्या? हाँ, वो मुझसे लव करती है, मैं उससे लव करता हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। फाइन, तू बहुत लकी है यार। तू ये टीवी और फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाता है? हाँ? मुझे तो तेरी परफॉर्मेंस पे पूरा यकीन है। यस, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे सवालों के जवाब मैं अभी देता हूँ। गान प्रतिभा कार्यक्रम में हम सब मिलकर गाएंगे। गाएंगे नहीं यार, गाऊंगा ऐसा बोल। तू ही गाएगा। नो, अनुप्रिया भी मेरे साथ गाएगी। जस्ट अ मिनट। हेलो अनु। ओ आनंद, व्हाट अ सरप्राइज। तुम्हें टीवी प्रोग्राम में गाने की इच्छा है क्या? ओ यस, व्हाई नॉट। मेरा भी सपना है कि मेरा गाना टीवी पर आए। गाने का क्या है, कल ही एक गाना कंपोज करके
रिकॉर्ड कर लेते हैं। आर यू रेडी? आनंद, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। म्यूजिक कंपटीशन में जो गेस्ट बनकर आए थे ना, चक्रधर जी, उनसे सॉन्ग कंपोज करवाएं क्या? क्यों, मैं कंपोज नहीं कर सकता क्या? मेरी कंपोजिशन अच्छी नहीं लगती तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे काम के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। आई एडमायर हिज टैलेंट। ये बात तो तुम्हें मेरी माननी ही होगी। मैं कल ही जाकर उनसे बात करूंगी। गुड नाइट। क्या हो गया आनंद? ये अचानक से फोन पर बात करने के बाद तेरा मूड क्यों ऑफ हो गया? अरे अरे देख तो, बिना पानी मिलाए पूरा ही गटक गया। वंडरफुल। बाप रे, जोक ऑफ द ईयर। मैं और धुन बनाकर कोई गाना कंपोज करूंगा। अनुप्रिया, क्या तुम रास्ता भटक कर मेरे घर आई हो या फिर तुम जो बोल रही हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। गायत्री, ये लो बेटी। तुमने सुना ये क्या कह रही है? क्या जी? मुझे एक गाना कंपोज करने के लिए कह रही है। मैं वकील हूँ, इसे पता नहीं है क्या? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी संगीत कार्यक्रम में गाना गाने के लिए भाग तो लेते ही हैं। सब तो यही सोचेंगे ना। हाँ मैडम, सर म्यूजिक कंपटीशन में गा रहे थे, मैंने देखा था। अगर उनमें टैलेंट नहीं होता तो वो कैसे गा पाते? स्टेज पर गाना गाने में और कोई गाना कंपोज करने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम मेरी बात को समझो अनुष्का। ओह, आई एम सॉरी अनुप्रिया। तुम किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। गायत्री, तुम इसे कैसे समझाओगी ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है जी। मैडम, आप कुछ भी करके सर को मना लीजिए ना। हाँ। लगता है वो अपने टैलेंट को नहीं जानते। सच कह रही हो। मुझे तो लगता है गलती से वकील बन गए हैं। इनके अंदर संगीत की जो कला है उसे बाहर निकालने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके। हाय आनंद। तुम अचानक यहाँ कैसे? मैं यहाँ अचानक नहीं आया। तुम यहाँ से गुजरोगी ये पता था, इसीलिए तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम यहाँ खड़े होके मेरा इंतजार कर रहे हो? गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। हाँ, वो जाने दो। वो तुम्हारा ग्रेट म्यूजिशियन गाने को सुंदर तरीके से ट्यून करके दे तो रहा है ना? चल मुझे भी एक बार सुना दे। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। आनंद, अभी ट्यून बनी नहीं है, ट्राई करूंगा बोले हैं। देखो, ऐसी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर हमारी दोस्ती खराब मत करो। दोस्ती मैं खराब कर रहा हूँ? तुम्हारी वजह से हमारा प्यार खत्म हो रहा है। अनुप्रिया, क्या हो गया तुम्हें? मुझसे दूर क्यों जा रही हो? बोलो ना। What nonsense are you talking? मैं उनके पास गाना कंपोज करवाने गई थी। ये मेरी गलती है क्या? गलती नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात होती तो सच में ये कोई गलत नहीं है, लेकिन इस बात के लिए मुझसे बिना कोई संपर्क किए इतनी सारी बातें बनाकर मुझे कचरा समझ के किनारे कर दिया तुमने। यही गलती है। आनंद, तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। टाइम नहीं है मेरे पास, चलती हूँ मैं। राग समायोजन के लिए श्रुति बहुत जरूरी है, उसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता। क्यों जी? साहित्य रचने के बाद उसमें राग जोड़ना चाहिए या फिर राग को समझने के बाद गाना लिखना चाहिए, ये बताइए। पहले क्या आता है? किसी भी तरीके से करना गलत नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से हो तो पहले सन्निवेश होता है, उसके बाद उस सन्निवेश के लिए गाने के बोल होने चाहिए, उसके बाद इन दोनों को एक करना ही कला है।
सन्निवेश क्या होता है, क्या तुमने कभी सोचा है अनुप्रिया? नहीं सर, मैंने सब आपके ऊपर ही छोड़ रखा है। इसमें आपको पूरी तरह से फ्रीडम है। ऐसा है तो मेरी कल्पना के अनुसार इस गाने का संदेश होगा एक सुंदर निसर्ग अपने प्रेमी को याद करके भावना में बहकर गा रही है एक बहुत ही सुंदर गायिका, और वो तुम खुद को समझो अनुप्रिया। अनुप्रिया, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? थोड़ा चुप रहोगी तुम प्लीज। जाने जा तुम मेरी। फैंटास्टिक सर, आप इतनी जल्दी म्यूजिक कंपोज कर लेंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। आपकी कंपोजिशन बहुत अच्छी है सर। ये तो अभी पहली ही लाइन है, अभी तो आगे बहुत कुछ बाकी है। सुनिए जी, आगे की लाइन भी बना दीजिए ना, हमें सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। वाह। गायत्री। हाँ बोलिए। मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं लेकिन रुक नहीं रही हैं। एक सुंदर प्राकृतिक माहौल में इसे कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलिए ना, उसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। मैं एक जगह पर बुलाऊंगा, तुम इस लड़की को लेकर उस जगह पर आ जाओगी, तो वहाँ आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। एक्सीलेंट आइडिया। अरे शिवा, अरे टाइम तो बहुत हो गया। हाँ? ये क्या हो गया ऐसे? ए गोविंदा, 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 गोविंदा। अरे, यहीं पर आने के लिए कहा था ना, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरे सुनना सर, सर ने क्या बोला था? अपन नोट्स के बारे में तो मुझे बताया ही नहीं। क्या बोला था? नहीं, मैं कॉपी नहीं कर पाई थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Electromechanical actuators is today's lesson. EC electromechanical actuators consists of an AC induction motor, encycling gear train and a mechanical clutch and a slip ring assembling. The slip ring torque of the clutch can be adjusted from outside using the graduated collar. Special imported needle roller bearings are used for the maintenance pre-performance. All the gears are made out of the nickel chrome steel and case hardened. The rotating units are dynamically balanced for vibration force in all performances at high RPM. Did you understand? Yes, sir. Anupriya. Anupriya, did you understand? Anupriya, सर, तुम कौन से सपनों की दुनिया में खोई हो? Silence, silence, silence. आई एम सॉरी सर। Be attentive. Students, all EC activators are totally enclosed and lubricated for life. This can be used for power operations for all types of works such as clamping and other applications. I guess that you people don't have mood for today's lesson, so I better end this class. Thank you. क्या यार, हमारी अनु कुछ सोचते हुए सपनों की नगरी में चली गई थी। अरे ये भी कोई बताने वाली बात है? ये तो सबको अच्छा? पता है। हाँ, बहुत अच्छा था। क्या देख रहा है? कट कर। अच्छा क्या? कट करना। अबे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? ए बंधु, कट मतलब ये होता है, देख।
उठाना इसे। ए, अब फेंक ना। कितनी देर तक देखेगा? अरे डाल ना। ए, एक पत्ता डालने के लिए कहा, तूने सारे पत्ते डाल दिए। क्या कर रहा है तू? डाल ना। अच्छा कैसे कर रहा है? अरे इसे खिला क्यों रहे हो यार? अजय क्या करेंगे? शो। हाँ? शो? इतनी जल्दी शो करेगा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जिंदगी के खेल में इतनी जल्दी से शो कर देना। देखते रहो, जिंदगी के खेल में भी जीत कर दिखाऊंगा, वादा रहा। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है यार। ऑलरेडी तेरी कोयल घोंसले से उड़कर जा चुकी है। तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम लोग अपने हिसाब से कोई फैसला मत किया करो। अनुप्रिया मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तू इसी बात पर भरोसा करके बैठा रहे और वो उस चक्रधर के चंगुल में फंसकर अपने आप को ही भूल गई है। वो उसे तेरी आंखों के सामने मंडप में ले जाकर शादी भी कर लेगा। What nonsense! चक्रधर एक शादीशुदा आदमी है और तो और वो एक लॉयर भी है। वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? सच है, वो शादीशुदा है। अगर वो शादीशुदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना। वो एक लॉयर जरूर है और दूसरों के लिए केस लड़ता भी है, लेकिन जब खुद का मैटर आता है ना तो वो कुछ ना कुछ करके केस को जीत ही लेगा। ऐसी बकवास मत किया करो यार, मैं अपसेट हो जाता हूँ। कूल 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 ब्रो। अरे शांत हो जाओ, हम सब तेरे साथ हैं। बस इतना बता क्या करना है। इस सब का एंड करना होगा। कुछ भी करके अनु को ला सकते हो क्या? मैं जगह कंफर्म करता हूँ। हाँ। मेरे बुलाने पे वो शायद नहीं आएगी, इसलिए तुम लोग लेकर आओ। चिंता मत करो ब्रो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वी आर विद यू। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरं सर्वलोकैकनाथं। ओम हरि ओम। पापा, आपके लिए खुशी की बात है। क्या है बेटी? मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, बहुत ही सुपर्ब है, लेकिन इस सॉन्ग का क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, चक्रधर जी को जाता है। क्या हुआ पापा, आपको मेरी बात सुन के बिल्कुल खुशी नहीं मिली क्या? अनु, तुम्हारी इस बात से मुझे खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। अनुप्रिया, इस दुनिया में अच्छा गाने वाले बहुत सारे सिंगर्स हैं, जानती हो ना? जानती हूँ। क्या तुम्हारे अंदर उन सबको पीछे छोड़कर उनसे आगे निकल जाने का आत्मविश्वास है? बताओ मुझे। बिल्कुल है पापा। ठीक है बेटी, मैं मान लेता हूं कि तुम में हिम्मत और टैलेंट है, लेकिन इससे पैसा, कीर्ति, ये सब कमाने का जो जोश है वो तुम्हारे अंदर है? हाँ है, लेकिन ये बताना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, तुम जो कुछ भी सोच रही हो वो पॉसिबल नहीं है। पता है तेरे पापा क्या हैं? एक मिडिल क्लास डांस मास्टर। अगर मैं भी करोड़पति होता या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन होता तो मैं भी तुम्हारी फीलिंग्स को सपोर्ट करता। बेटी, तुम संगीत को सीखने की अपनी ये जिद छोड़कर अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान दो। संगीत की पढ़ाई भी तो एक प्रैक्टिस ही है ना पापा। जो लोग संगीत की पढ़ाई करते हैं वो गलत होते हैं। देखो, ना तो मैं इसे गलत बोल रहा हूँ और ना ही सही बोल रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से सेटल हो जाओ। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं पापा, मैं संगीत में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो एक काम करो, अपनी पढ़ाई लिखाई को 1 साल के लिए रोक दो और संगीत का अभ्यास करो, उसकी साधना करो और एक अच्छी सिंगर बन जाओ। क्योंकि
दो नावों के ऊपर पैर रखना अच्छी बात नहीं। तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारी खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना? गायत्री, गायत्री, हाँ बोलिए। मेरी कूलिंग ग्लास लाकर दोगी क्या? हाँ अभी लाती हूँ। सुनिए, आपने उस लड़के की गाई हुई गाने की कैसेट दी थी ना, मैंने वो पूरी सुनी। उसने बहुत ही अच्छा गाया है। हाँ हाँ, उसके नाम की तरह उसका गाना भी अनुप्रिया, अनइमेजिनेबल। सिर्फ गाना ही या फिर उसका रूप भी? रूप, चाल, चलन, स्वभाव, सब कुछ। बस बस बस, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उससे प्यार करते हो। Am I right? Yes, you are perfectly correct. I love her deeply, my heart. ए, सुनिए तो, सुनिए ना, प्लीज प्लीज रुक जाइए। सच बताइए, क्या आप सच में उससे प्यार करते हैं? गायत्री, ये क्या बचपना है? गायत्री, क्या बचपना कर रही हो तुम? एक गुरु शिष्य को, भाई बहन को, बाप बेटी को कैसे प्यार करते हैं बताओ? हाँ, उसी तरह मैं भी अनुप्रिया से प्यार करता हूँ। अब समझ गई ना? हम दोनों आदर्श पति पत्नी हैं, ये तुम भूल गई क्या? चलो अब रोना बंद करो और मुस्कुरा दो। चलो अब मुस्कुरा भी दो ना। ठीक है, मेरा समय हो गया, अब मैं चलता हूँ। ओ अनुप्रिया, तुम यहाँ कब आई? ठीक है, आज के दिन तुम्हें गायत्री कंपनी देगी। मुझे बहुत काम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके? एक मिनट रुकिए सर, एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर संगीत का अभ्यास करने का फैसला किया है सर। ऐसा फैसला करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा फैसला लेने के लिए संगीत के प्रति तुम्हारा बहुत लगाव है। एक बार तुम और सोचकर सही ढंग से फैसला लोगी तो ही अच्छा होगा। सुनिए जी, ये उसकी अपनी पर्सनल इच्छा है। अगर इसे संगीत में इंटरेस्ट है तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी ये इतना अच्छा गाती है, हमने सुना है, और भगवान ने इसे मधुर स्वर भी तो दिए हैं। सही है, इसके मुकाबले तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती, लेकिन मौका आने पर ही पता चलता है कि क्या सही है। अनु, ये फैसला तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी सफलता में हमारा हाथ रहेगा, ये तुम अच्छी तरह समझ लो। सिर्फ साथ ही नहीं चाहिए सर, मैंने ये जो फैसला किया है ना, इसका कारण भी आप ही हो। आप मुझे संगीत के बारे में सिखाओगे ना सर? अनु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मैं किसी को सिखा पाऊं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मुझे तो संगीत की बस थोड़ी बहुत ही जानकारी है। मैं संगीतकार नहीं हूँ, लेकिन मैं कई संगीत के विद्वानों को जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे मिला दूंगा। अजी, अगर ये इतना बोल रही है तो आपको जितना पता है उतना ही सिखा दो। हाँ जी, आप क्या हो आपको खुद नहीं पता है। जनप्रिय संगीत के विद्वान लोगों से ज्यादा आप आगे हो। आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगी, प्लीज मना मत कीजिए। अनु, मुझे ऐसा मौका मिलना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। हाँ। तो ठीक है, इसे शांत वातावरण में और एकांत में बैठकर शुरू करते हैं। तुम्हें मंजूर है ना? ओह यस। ओह फाइन, आई एम वेरी हैप्पी। एक्सक्यूज मी सर। ओह अनुप्रिया, आ जाओ, बैठो। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। क्यों सर? देखो बेटी, इंटर स्टेट कॉलेजिएट म्यूजिक कंपटीशन के लिए हमारे कॉलेज से किसी को भेजने के लिए कहा गया है। यू आर परफेक्टली सूट अवर फॉर दैट, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट करने के लिए सोचा है। तुम क्या कहती हो बेटी? सर, मैं यहाँ आपको वो एक बात बताने के लिए आई थी। वो मैं 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई रोकना चाह रही थी। What? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ऐसा फैसला कैसे कर लिया? सर, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। मैं अब अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ समय के लिए रोकना चाह रही हूँ। नो 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 नो,
मैं इस बात को नहीं मानता अनुप्रिया। लगता है ये फैसला तुम सोच समझ कर नहीं कर रही हो। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। एक संगीतकार सिंगिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग कर सकता है? नहीं सर, ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा। लेकिन जो लोग दूसरा काम करते हैं वो संगीत का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? मुझे तो इसमें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है सर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो लोग मन से करते हैं उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान हासिल होता है, लेकिन म्यूजिक में ऐसा नहीं होता। उससे दिल से महसूस करना होता है। नहीं सर, संगीत के अभ्यास से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। दूसरे कामों के बीच जैसे संगीत अड़चन बनता है, वैसे ही संगीत में भी दूसरे काम अड़चन डालते हैं सर। और ये सब मेरे साथ ना हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। सर, अगर मैं दोबारा इस कॉलेज में आऊंगी तो मेरे लिए दरवाजे खुले रहेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। बिल्कुल बेटी। अब मैं चलती हूँ सर। ठीक है, जाओ। आनंद यहाँ? हाय अनु, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। तुम ठीक हो ना? हाउ नाइस टू सी यू। तुमसे बात करनी है, आओ बैठो। आनंद, तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, बाद में मिलती हूँ। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है? अनु, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं है, सीधा सीधा प्यार है, जानती हो ना तुम? छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना रहे हो। मैंने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करती हूँ। अनु प्लीज, ये कोई छोटी बात नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी बताई हुई जगह पे तुम्हें आना ही होगा। तुमने जब चाहा मेरा इस्तेमाल किया और जब चाहा तब फेंक दिया। मैं कोई कचरा नहीं हूँ। आनंद, तुम अपने दिमाग में ऐसी फालतू बातें सोचना बंद करो। रास्ता छोड़ो, वरना तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। क्या प्रिंसिपल से शिकायत करोगी? करो शिकायत, मैं भी शिकायत करूंगा। दिल में प्यार जगाकर तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। एक घटिया किस्म की लड़की हो तुम। मैं ही शिकायत करूंगा। चलो छोड़ो। What is going on here? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरे रास्ते के बीच में बाइक खड़ी करके धमकी दे रहा है ये मुझे। अभी के अभी आप पुलिस कंप्लेंट करो, नहीं तो ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। सर, ये अनु मेरी। आनंद, तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ये बात मत भूलना। तुमने अपनी इस बाइक को अनुप्रिया के सामने क्यों खड़ी की है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। अगर तुम दोनों की प्रॉब्लम है तो भी मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन तुमने अपनी इस बाइक को बीच सड़क पर अनु के सामने लाकर खड़ा किया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो अब तुम अपनी इस बाइक को हटाओ। चलो हटाओ। चलो अनुप्रिया, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। आप परेशान मत होइए सर, मैं खुद चली जाऊंगी। कोई बात नहीं है बेटी, सर वो मैं तुम्हारे घर ड्रॉप करके चला जाऊंगा। चलो। थैंक यू सर। गाना बहुत अच्छा था सर, फैंटास्टिक। इसे राग मोहन कहते हैं। अच्छा सुनो, अब तक तुमने जितना भी संगीत के बारे में जाना है उसके बारे में मुझे बताओगी? ओह यस, संगीत तो एक नाद है, अच्छी तरह से पैदा हुआ एक नाद है। उसी नाद में श्रुतियों का जन्म होता है और श्रुतियों में ही स्वर छुपे होते हैं। अलग अलग प्रकार के सुर जुड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और उन स्वरों को एक सुंदर सी साहित्य में जोड़कर गाएंगे तो वो बन जाता है संगीत। मधुर बाला, करुणानंद बाला, इंसान के दिल को बहलाने वाला गाना या फिर एक गीत। ओह फाइन।
अनु, राग की छाया को पहचानने के लिए क्या करते हैं बताओ? वो आप ही बताइए ना। वो जीव स्वर है या फिर उसे प्रधान स्वर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी जो मैंने गाया मोहन राग, उसके स्वर सारे ग प धा सा आरोह में और अवरोह में साधा प ग रे सा धा जीव स्वर है। इस स्वर में मोहन की जो छाया बनती है, ये स्वर ऊपर की तरफ रहता है जो हरि कुंभ जन्य रूप होता है, इसीलिए इसे जन्य राग भी कहा जाता है। अरे अरे, ये संगीत तो बहुत मुश्किल है। नो, मनुष्य की साधना में कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब सीखते हैं तो ब्रह्म विद्या होती है। प्रयास ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? एकाग्रता से किसी भी विषय पर प्रयास करने से साधक को कोई भी मुश्किल नहीं आती। मुश्किल तब आती है जब हम अपना सारा ध्यान एक जगह पर एकाग्र नहीं कर पाते हैं। रोलिंग स्टोन गैदर्स की नो मास नो इंग्लिश वाली कहावत तो तुमने सुनी होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी सर। मैं दिल से संगीत का अभ्यास करूंगी। अभी आपने जो मोहन राग गाया ना, उसी राग में मेरी एक गाना सुनने की इच्छा हो रही है और उसे सीखने की भी बहुत इच्छा है। तुम्हारी इच्छा की मैं सराहना करता हूँ। संगीत को पढ़ने से ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन विषय को समझकर अभ्यास करेंगे तो उस विषय को जल्दी सीख सकते हैं। वैसे भी अभी जो तुम अभ्यास कर रही हो उसमें संगीत के विभिन्न प्रकारों को तुमने ठीक से समझा है क्या? इन प्रकारों का मतलब गीता, वर्ण, कृति, कीर्तन, झगड़ा इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ऐसी सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। गीता तो सीखने के लिए पहला चरण है। उत्कृष्ट संगीत की साधना के लिए वर्णन का अभ्यास बहुत आवश्यक होता है और वर्णों में साहित्य से ज्यादा संगीत का प्रभाव होता है। एक पद को अलग अलग ढंग से गाकर उस गीत में जो संगीत का हमारे पास अलग अलग अभ्यास होता है, उसमें वर्ण अंकित होते हैं और कृतियों में संगीत और साहित्य दोनों में समन्वय होता है और कीर्तन में साहित्य सबसे ऊपर होता है और कीर्तन का मतलब भक्ति रस होता है। अगर ऐसा है तो फिल्मों के गाने कौन से राग में होते हैं? देखो अनु, फिल्मों के गाने भी संगीत ही होते हैं, लेकिन उसकी शैली में थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे गाया जाता है कि सुनने वालों के दिल में आसानी से घुल जाता है। उसमें माधुर्य होता है, संदर्भ होता है, इन सब की प्रधानता होती है। पद और धातु का प्रयोग अच्छे तरीके से करके फिर उसे फिल्मों में गाया जाता है। और ये भाव के गीत क्या होते हैं? भाव की प्रधानता होती है तो भाव गीत बनते हैं। ओह, समय हो गया अनुप्रिया, बाकी का हम कल चर्चा करेंगे। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो, उसके लिए भी टाइम है। आपने मेरी इच्छा तो अभी पूरी ही नहीं की। ऐसी कौन सी इच्छा तुम्हारी मैंने पूरी नहीं की है? मैंने आपसे कहा था ना, आपने जो राग गाया था उस राग में एक गाना सुनने की इच्छा है और उसे सीखने की भी इच्छा है। ओह, व्हाई नॉट। लेकिन मेरा गाना सुनने के ठीक बाद आगे का चरण तुम्हें ही गाना होगा, ठीक है? फैंटास्टिक। क्या बात है आनंद, हम सबको कहाँ लेकर जा रहा है तू? मैं जो काम करने वाला हूँ उसके लिए एक परफेक्ट जगह है, वही जगह दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ तुम लोगों को। तुम संगीत को इतनी जल्दी सीख जाओगी मैंने तो सोचा भी नहीं था अनु। तुमने तो संगीत में चमत्कार ही कर दिया है। अभी तक तो तुमने सिर्फ ताल वाले संगीत का ही अभ्यास किया है। संगीत के बहुत प्रकार होते हैं, पद्य, श्लोक,
इस तरह के गानों में ताल के बंधन नहीं होते हैं। कभी कभी हम जो गाना गाते हैं उसमें ताल का बंधन बिल्कुल नहीं होता। उस गाने को हम सीधे सीधे गाते हैं, जैसा मन करता है वैसा, क्योंकि उसमें समय की बचत होती है। ऐसे गाने का मैं भी अभ्यास करना चाहती हूँ। तो अभी मैं जो गाऊंगा उसे ध्यान से सुनना। देखने दे। ओ काली, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है यार। हमारा बनाया हुआ प्लान सक्सेस होगा कि नहीं, मुझे इसी बात से टेंशन हो रही है। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अरे यार चुप कर, कुछ देर बिना बात किए भी रह लिया कर। घी सीधे रोटी पर गिरने वाला है, तू साइलेंट बैठ। आधी रोटी पर गिरेगा तो कैसे चलेगा? पूरी रोटी पर गिरना चाहिए, और मुझे थोड़ा सा भी उस पर भरोसा नहीं है। ए, वो आ रही है यार। अच्छा आ रही है, वो इधर ही आ रही है। ये ले। नहीं तू नहीं, ये तू देख। अनुप्रिया तेरी बताई हुई ड्रेस पहनकर आ रही है। आगे का क्या प्लान है बता। फैंटास्टिक, प्रोसीड एज प्लान्ड। काम पूरा होने के बाद कॉल करना। ए 420। हाँ, अबे जल्दी बनाना। वही बना रहा हूँ। इतना टाइम लगाता है। हाय अनुप्रिया। हाय काली। कहाँ जा रही हो मैं तुम? यही कॉलेज की तरफ जा रही थी, मुझे थोड़ा सा काम था। अच्छा ठीक है, आ जाओ अंदर बैठ जाओ। ओके। बैठ जाओ। बैठ जाओ। ये जगह देना। अबे इसकी तो देखा क्या तूने? उन लोग के बुलाते ही वो गाड़ी में बैठ के चली गई। अरे 21वीं सदी चल रहा बा भैया। हाँ। और उनकर आके मैटर से हमार का लेना देना। लड़की की मर्जी, लड़की चल दी। काली, कॉलेज जाने का रास्ता तो उस तरफ था ना, तुम यहाँ क्यों ले आए? तुम जहाँ जा रही हो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम्हें आना ही होगा। ये सब क्या है? शराफत से मुझे तुम लोग कॉलेज में ड्रॉप कर दो, वरना पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। पुलिस कंप्लेन करोगी क्या? ठीक है, वो भी कर लेना। तुझे किस तरह से चुपचाप बिठाना है वो मुझे आता है। ए, गाड़ी निकाल। क्या है जी? आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता। खाने का समय हो गया है। गायत्री, मैं एक बहुत ही जरूरी चीज पढ़ रहा था। तुम जाकर खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। ऐसा क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है? अगर तुम जानना ही चाहती हो तो बताता हूँ। आओ बैठो। बताइए। एक लड़का एक लड़की के साथ अत्याचार करता है, घिनौना कृत्य करता है, वो है रेप। इसे पढ़ने के बाद खुद को रोक नहीं पाओगे? इम्पॉसिबल। पुरुष और स्त्री प्रकृति द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर कृति है। आपका मतलब है कि हमेशा लड़कों की ही गलती होती है? बिल्कुल। अगर वही काम लड़की की इच्छा से हो तो रेप नहीं कहते। अगर लड़की की इच्छा के विरुद्ध उससे जबरदस्ती की जाए तो उसे रेप कहते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां लड़कों को फंसाने के लिए लड़कों को अपनी जाल में फंसाती हैं, उसके बाद उसके ऊपर रेप केस करती हैं। बस बस, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता। ये कानून कैसा है पता नहीं। अपना कानून अपने पास रखो। पहले चलिए खाना खाइए। वेलकम अनुप्रिया, वेलकम। हाँ, डरो मत। तुम यहाँ मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हो। अब मैं जैसे बोलूंगा आगे से तुम वैसे ही करोगी। आनंद, ये सारा तेरा प्लान है, मुझे पता था। देख, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेंट करोगी? तुम शहर से बहुत दूर मेरे फार्म हाउस में हो। तुम चाहे जितना चिल्ला लो, कोई बचाने नहीं आएगा।
चुपचाप बैठ जाओ। मैंने बोला ना तुझसे बात करना पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं है? कितनी पत्थर दिल हो गई हो तुम। मैंने जिससे प्यार किया था वो अनुप्रिया तुम ही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम दोनों की ड्रेसेस देखकर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? कम से कम अच्छी यादें तो याद कर लो। हमारा वो साथ। बोलो अनुप्रिया, बोलो। आनंद, तुम अभी तक उन्हीं यादों में घूम रहे हो क्या? वो सब कुछ मैं कब का भूल गई हूँ। अगर मेरी वजह से तेरे दिल में अभी भी फीलिंग्स जगी है ना, तो उसमें मेरी गलती है। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अनु, मेरे पास भी दिल है, फीलिंग्स है, प्यार है। तुम मेरी हो यही एक भावना है, लेकिन तुम इसे धूल की तरह हवा में नहीं उड़ा सकती। बिल्कुल नहीं अनु। अनु, बस एक बार मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं करूंगी तो? नहीं करोगी तो जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। तुम्हारे लिए जो प्यार, मोहब्बत, अपनेपन की बहुत गहरी भावना थी ना, उसकी जगह अब नफरत ने ली है। अब तुम खुद सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। इज्जत बिल्कुल नहीं बचेगी। इज्जत बचानी हो तो सोच लेना। तुम्हें थोड़ा समय देता हूं, अपना फैसला मुझे बता देना। अच्छे से सोच लो। जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। तुम्हारे साथ मधुर संगीत। इस संगीत में मैं अपने आप को भूल रही हूँ। जिंदगी भर इसी खुशी के साथ रहना चाहती हूँ। ये संगीत ऐसा ही होता है। हाँ अनुप्रिया, भावनाओं की दुनिया में तरलता से ले जाने वाला एक अद्भुत माध्यम। अनु, तुम जब भी मेरे साथ होती हो तब जानती हो किसी भी चीज का परिणाम अच्छा ही आता है। अनुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बस तुम्हारा ही नाम जपती हैं। सुनना चाहोगी अनुप्रिया? अनु, आज तुम्हें बेवफाई की सजा देकर ही रहूंगा। यार काली, इतना टाइम हो गया, अपना हीरो अभी तक नहीं आया। और कितना इंतजार करना होगा? पेशेंस, पेशेंस। जो काम करने के लिए गया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। नहीं तो काम इतने आराम से नहीं होता। हेलो, चक्रधर हियर। हेलो सर, मैं अनुप्रिया बोल रही हूँ। आनंद और उसके फ्रेंड्स ने मुझे एक फार्म हाउस में किडनैप करके रखा है। आनंद ने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया है। ओह माय गॉड। अनु, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वहाँ पर जो भी चीजें पड़ी हैं उसे वैसे ही रहने देना। मैं अभी तुम्हारे पापा के साथ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करता हूँ। पुलिस जब तक वहाँ पर पहुँच न जाए तब तक किसी भी सामान से छेड़छाड़ मत करना। मैं अभी वहाँ आता हूँ, डोंट वरी। क्यों जी? कौन था? किसका फोन था? बोलो। आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो गई है। गायत्री, आई एम वेरी सॉरी टू से, अनुप्रिया का रेप हो गया। ओह माय गॉड, किसने किया उसका रेप? आनंद नाम का उसका क्लासमेट है। छे, उसी ने ये घिनौना काम किया है। एक मिनट। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं एडवोकेट चक्रधर बोल रहा हूँ। एक लड़की का रेप हुआ है और ये घटना बेंगलुरु जाने वाले रास्ते पर 10 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पर हुई है। अभी के अभी ट्रेस कीजिए, मैं अभी कंप्लेन लिखवा दूंगा। गायत्री, तुम बिल्कुल मत घबराना। संभल कर। ठीक है। रमेश, रमेश,
कोई आ रहा है, जल्दी से गाड़ी निकाल। कौन आ रहा है? अरे कोई तो है यार, तू गाड़ी निकाल। अच्छा आनंद, ए आनंद, अरे जल्दी आना। आनंद चल चल जल्दी चल बैठ। चल, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, जल्दी जल्दी, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी चल। चल ना, चल चल। बस 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 यहीं पर। ए बस रुको रुको, कम ऑन क्विक, कम ऑन। इंस्पेक्टर, हाँ? यही वो फार्म लगता है हाउस फार्म है। हाउस में यही, लाइट हाँ। नहीं है। चलिए। ए टॉर्च लेकर आजा। अरे अरे जल्दी देना। तू जा, उस गाड़ी को फॉलो कर। इंस्पेक्टर, हाँ अ, वो हमें देखकर भाग गए हैं, मतलब वो लड़की जरूर इस फार्म हाउस में ही होगी। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। चलिए चलते हैं। चलिए, कम ऑन। पापा, अनु, पापा, अनु, हे भगवान। छे छे। क्या हुआ? आप ही का इंतजार कर रही थी। अनु के मैटर का क्या हुआ? ओह, वो बहुत बड़ी कहानी है। अनु का आनंद नाम का एक क्लासमेट है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अनुप्रिया ने आनंद से बातचीत करना बंद कर दिया। इसी गुस्से में आनंद ने अनु का रेप कर दिया। रमेश, कालिदास, मंजा, इन तीनों दोस्तों की मदद लेकर उसने ये काम किया। फिर क्या हुआ? पुलिस ने उन चारों को अरेस्ट कर लिया है। अगर अपराध साबित हो गया तो एक एक को कम से कम 10-10 साल की सजा होगी। ओहो। गायत्री, रात बहुत हो चुकी है, बाकी की बातें कल करेंगे। अभी सो जाओ। इस मामले में जो भी सबूत मिले हैं उन्हें देखकर मेरे क्लाइंट को न्याय मिले, ऐसा मैं कोर्ट से निवेदन करती हूँ। अब आप अनु से अपनी इच्छा अनुसार अनु से सवाल कर सकते हैं। अनुप्रिया, तुम और आनंद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हो और तुम दोनों क्लासमेट हो। ये सच है। और तुम दोनों को ही संगीत से बहुत ही ज्यादा लगाव है। ये भी सच है। एक प्रोग्राम में तुम दोनों ने गाना भी गाया था। हाँ, सच है। इंटर कॉलेज में जब म्यूजिक कंपटीशन हुआ था तो तुम दोनों को फर्स्ट प्राइज भी मिला था। ये भी सच है। तुम दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। यस। अनुप्रिया, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन तुम इन चारों आरोपियों की कार में बैठकर आनंद के फार्म हाउस पर भी गई थी। ये सच है, लेकिन वहाँ ले जाकर इन्होंने मेरा रेप किया। गई थी, ये बात सच है ना? सच है। घटना के ठीक एक दिन पहले कॉलेज के रास्ते पर तुम्हारे और आनंद के बीच में झगड़ा हुआ था तो प्रिंसिपल ने आकर समाधान करवाया था। कराया था। तुम किसी बात से आनंद से गुस्सा थी? फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा होने का कारण? वो मैं नहीं बता सकती।
इस बात की मुझे सच्ची जानकारी दी जाए, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ योर ऑनर। उनके जबरदस्ती करने पर भी तुम उनकी कार में क्यों बैठी? कॉलेज में ड्रॉप कर देंगे इसीलिए बैठी थी, पर जब उन्होंने रास्ता चेंज किया तो मुझे डाउट हुआ। फोन करके अपनी जान पहचान वालों को या पुलिस को तुमने क्यों नहीं बताया? जब मैं कार में उनके साथ थी तब मैं फोन नहीं कर पा रही थी। तुम उस जगह पर पहुंची थी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं परफेक्टली नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने मुझे बेहोश किया था। जब तुम्हें होश आया तब क्या देखा? आनंद भी उसी रूम में था। उस समय तुम्हारी और आनंद की आपस में कोई बात हुई थी? हाँ, हुई थी। बलात्कार भी उसी समय हुआ था? नहीं 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 नहीं, उसके कुछ घंटों के बाद हुआ था। तब तुमने पुलिस को फोन करके क्यों नहीं बताया? मेरे पास फोन भी है, ये मुझे याद ही नहीं था। बलात्कार होने के बाद फोन करने वाली तो तुम ही थी ना? जी हाँ। जब तुम्हारा बलात्कार हुआ था तो रूम में लाइट जल रही थी क्या? हाँ, एक टेबल लैंप की वजह से उस रूम में लाइट जल रही थी। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो लाइट बंद थी? हाँ। लाइट कब बंद हुई थी? घटना होने के आधे घंटे के बाद। That's all, Your Honor. गायत्री, तुम अपना मौन व्रत तोड़ोगी क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है जी? प्रोसिक्यूशन से तुमने हाथ क्यों मिलाया? इसमें गलत ही क्या है? आनंद की तरफ से आप वकालत कर रहे हैं तो मैंने कुछ कहा क्या? तुम गलत कर रही हो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसे समझोगी तो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल गलत है, बाद में पछताओगी। अभी भी समय नहीं बीता है, इस केस को यहीं पर छोड़ दो। अगर ऐसा है तो आनंद की तरफ से वकालत कर रहे हैं वो भी छोड़ दीजिए। गायत्री, मेरी सहन शक्ति जवाब दे रही है। देखिए, मुझे आपके बर्ताव से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है अनु को न्याय दिलाना, बस। न्याय न्याय न्याय? कौन सा न्याय? तुम जानती हो वही न्याय है क्या? मैं भी उस लड़के को न्याय दिलाने के लिए उसकी तरफ से केस लड़ रहा हूँ। जिसने गलती की उसे बचाना न्याय है क्या? काम को आगे रखकर तुम लोग कुछ भी कर लेते हो, है ना? बेमतलब की बात मत करो। अगर उसने गलती नहीं की होगी और सजा होगी तो अन्याय नहीं है? इस बारे में मैं अभी सारी बात तुमको नहीं बता पाऊंगा। देखिए जी, सुनिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैंने जो फैसला किया है उसे मैं बदल नहीं सकती। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी ही बदकिस्मती है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अंत में पश्चाताप होगा तुम्हें ही। प्रोसिक्यूटर, आपका अगला गवाह कौन है? योर ऑनर, प्रिंसिपल कृष्णा राव। कृष्ण राव, कृष्ण राव, कृष्ण राव। मैं भगवान को साक्षी मानकर जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अनु नाम के स्टूडेंट को आप जानते हैं क्या? हाँ, वो इन आरोपियों की क्लासमेट्स हैं। इन लड़कों का चाल चलन कैसा था? ये सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाई में दोनों बहुत ही अच्छे थे। अगर कहूँ तो ये टैलेंटेड यंगस्टर्स थे। संगीत से इन्हें बहुत ज्यादा प्यार भी था। मिस्टर कृष्णा, इन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? एक बात मुझे याद आ रही है। एक दिन कॉलेज के रास्ते पर अनुप्रिया खड़ी थी और उसके सामने अपनी बाइक लेकर के आनंद खड़ा था। आनंद अनुप्रिया पर फोर्स कर रहा था कि उसे बताई हुई जगह पर आना होगा। मैं सही समय पर पहुंच गया और दोनों को शांत करवा दिया। That's all, Your Honor. प्रिंसिपल साहब, आप जब उस जगह पर पहुंचे थे उससे पहले आनंद की बाइक वहां पर खड़ी थी क्या? हाँ। आपके कहने का मतलब यह है कि आनंद अनुप्रिया को किसी जगह पर बुला रहा था। ये आपके मुताबिक आपने अपने कानों से सुना है। आप यही कहना चाहते हैं ना? नहीं 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 नहीं।
उस दिन क्या हुआ था बताता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, अनुप्रिया ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की मुझसे। किस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो रहा था? ये मुझे नहीं पता। खैर छोड़िए, आनंद और अनुप्रिया दोनों का आपस में संबंध कैसा था? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जिस जगह रेप हुआ था, अगर वो जगह देखी जाए तो वहाँ से मिले हुए सबूतों को जानना जरूरी है, ना कि उन दोनों के बीच आपसी संबंध कैसे थे इस बात को जानना। उनका आपसी संबंध जानना बहुत जरूरी है योर ऑनर। एक समय अगर उन दोनों में बहुत गहरा प्यार था तो आनंद ने जहां बुलाया था वहां अनुप्रिया का जाना संभव है। इसमें रेप का केस कैसे बन सकता है? रेप हुआ है ऐसा आप कह रही हैं तो इसे साबित करने के लिए बहुत सारे सबूतों की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। छोड़िए, वो किस तरह का है ये कभी आपने सुना है या देखा है क्या? आई ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार जवाब देने के बाद बार बार उसी बात पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस बात को पब्लिक प्रोसिक्यूटर शायद जानते नहीं हैं। मिस्टर चक्रधर, उनके द्वारा सुनी हुई बात एक सबूत के तौर पर मान्य नहीं हो सकती। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपने अगले गवाह बसप्पा जी को कटघरे में बुलाने का निवेदन करती हूँ। यस, प्रोसीड। बसप्पा, बसप्पा, बसप्पा। प्रणाम मैडम। पहले शपथ लो। भगवान कसम, हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आप क्या काम करते हैं? हमार तो पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू की एक दुकान है। ओह, अच्छा। इन आरोपियों को आप जानते हैं क्या? हाँ, वो 2 लड़का लोग के हम देख ले बा। कब देखा आपने? वो दिन दोपहर के 2 बजे इन 2 लोगन की कार हमार दुकान सामने खड़ी रही। एक लड़की वहाँ से गुजर रही थी। ये लोग ओकरा के गाड़ी में बिठा लिए। वो लड़की इसी कोर्ट में बैठी है, तो क्या आप उस लड़की को पहचान सकते हैं? हाँ हाँ, पहचान सकते हैं। वो वहाँ जो बैठी है ना, वही रहे। वो लड़की इन लोगों से बोली हम कॉलेज जा रहे हैं, तो फिर ये लोग उसको गाड़ी में बिठा लिए और फिर वहाँ से लेकर चले गए। That's all, Your Honor. लड़की को अपने साथ आने के लिए इन लोगों ने जबरदस्ती की थी क्या? ऐसा कुछ नहीं था साहब। इन्होंने बुलाया और वो लड़की आके बैठ गई, फिर गाड़ी वहाँ से निकल गई। हाँ? That's all, Your Honor. प्रोसिक्यूटर, आपके पास और कोई गवाह है क्या? योर ऑनर, डॉक्टर की रिपोर्ट और इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर्स, वहाँ के रहवासी और ऐसे बहुत से लोगों की गवाही बाकी है। मिस्टर चक्रधर, अगर वो सबूत लाए हैं तो आप कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, वो लोग वर्दी में हैं, इतना ही काफी है। मेरा कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। आपके पास कोई गवाह है क्या? नहीं, हमारे पास तो कोई गवाह नहीं है योर ऑनर। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए अगली तारीख बताती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? अनुप्रिया, मैं गायत्री बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। उस दिन हम दोनों जहाँ पर मिले थे ना, उसी जगह पर सुबह आ जाना। क्या बात है? अर्जेंटली बात करनी है बेटा। कुछ भी हो जाए मिस मत करना। ठीक है मैम। मैटर सीरियस है। ओके। जल्दी आ जाना। ओके। ओके। बाय मैम। केस की सारी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ भी कहा है उसे अपने दिल में ही रखना। तुम्हारे आपसी मामले में आज तक किसने कितना ध्यान दिया? बिना सोचे समझे मेरे पति तुम पर अत्याचार करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
अगर ऐसी हालत में तुम उस आनंद से शादी करोगी तो क्या तुम सच में सुखी रह पाओगी? और अगर वो जेल से छूटकर बाहर आ गया तो वो दूसरी शादी कर लेगा और तुम? देखो, तुम्हारे साथ रेप हुआ है इसीलिए तुम्हारी शादी होना भी मुश्किल है। जज एक लेडी है, इसीलिए न्याय मिल रहा है। सबसे ज्यादा घिनौना और शर्मनाक कार्य ही रेप होता है। ऐसा कृत्य समाज के लिए एक धब्बा होता है, इंसान के जानवर बनने का एक इशारा होता है, जो कि वो इंसान के अंदर पनपता है। इसीलिए मेरा कोर्ट से ये निवेदन है कि सारे सबूतों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए इसका परीक्षण किया जाए। इस मासूम लड़की अनु को जबरदस्ती आनंद और उसके दोस्त एक फार्म हाउस पर लेकर गए थे, जो कि गवाहों के बयान से साबित हो चुका है। इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आरोपी अनुप्रिया को एक ऐसे फार्म हाउस पर लेकर गए थे जिसका पता पुलिस वालों को लगाना भी मुमकिन नहीं था। उसके बाद भी आरोपी पुलिस को देखकर वहां से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस वालों ने उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लिया था। अनुप्रिया उसी जगह पर थी और आरोपी भी वहीं अरेस्ट किए गए थे। पान बीड़ी वाले दुकान के मालिक बसप्पा का बयान सुनकर आरोपी अनुप्रिया को वहां से उठाकर ले गए थे, ये साबित हो चुका है। ओके फाइन, मैं ये सब मानती हूँ, लेकिन अत्याचार उसी फार्म हाउस पर हुआ है, इसका सबूत क्या है वो बताइए। रूम में जितना भी सामान था वो तहस नहस हो चुका था। अनुप्रिया के शरीर पर जितने भी घाव हैं वो इस सब का सबूत है। योर ऑनर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि जिन्होंने खुद ब खुद ये सब देखा है उनकी गवाही ज्यादा महत्व रखती है। जो कुछ भी है सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के ऊपर ही आधारित है। आई गॉट द पॉइंट। तो कोर्ट का फैसला क्या होना चाहिए ये भी आपको पता चल गया होगा। इसमें कंफ्यूजन क्या है वो बताती हूँ। एक लड़का और एक लड़की शहर से दूर एकांत में कैद थे, मतलब अत्याचार नहीं हुआ, ये सोचने की बजाय अत्याचार हुआ है, यही सब सोचा जाएगा। सही है ना? अत्याचार नहीं हुआ है ये साबित करने के लिए अब तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। इसीलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मैं न्यायालय से अनुरोध करती हूँ। प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकालत करने वाली श्रीमती गायत्री देवी के द्वारा बताए गए सारे सबूतों को मैं भी अपनाता हूँ, योर ऑनर। आपके कहने का मतलब है कि आरोपियों को सजा होनी चाहिए? नो, सारे आरोपी मासूम हैं। मैंने जो आपसे विनती की उसको डिटेल में समझाता हूँ, योर ऑनर। सारा सामान बिखरा हुआ था, ये सच है, लेकिन अनुप्रिया ने ये सब करके ऐसा माहौल बनाया हो ये भी सच हो सकता है। उसके शरीर पर जो भी घाव हैं वो घाव हो सकता है उसने खुद ही बनाए हों। इसे उस जगह पर लेकर गए थे, ये बात तो सच है ना? ये सच है, लेकिन बलात्कार किया है ये बात सच नहीं है। कॉलेज जा रहे हैं ये बात झूठ बोलकर दूसरे रास्ते पर लेकर जाना बलात्कार ही है ना मिस्टर चक्रधर? यस योर ऑनर, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सिर्फ उसी एक वजह से रेप हुआ होगा ये बात हम नहीं कह सकते। वो सब प्रोसिक्यूशन हम सबूतों के आधार पर ही बता सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में सबूत ही सब कुछ नहीं होते हैं, ये आप मानते हैं ना? हाँ। योर ऑनर, मटेरियल ऑफ द 28 टेबल लाइट उसे अदालत के सामने पेश किया जाए ऐसी मैं विनती करता हूँ। इसे टेबल के ऊपर रखो। योर ऑनर, इस टेबल लैंप की वजह से ही रूम में रोशनी थी, ऐसा अनुप्रिया ने हमें बताया। लेकिन जब रेप हुआ था तो ये बल्ब टूटा हुआ था, लेकिन इसका फिलामेंट टूटा नहीं है। योर ऑनर, जब भी किसी बल्ब का कांच टूटता है तो फिलामेंट भी टूट जाता है। ये जो आप बता रहे हैं इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, फिलामेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है,
इसका मतलब कि बल्ब नहीं जल रहा था। उस वक्त लाइट ही नहीं होगी और किसी वजह से ये टूट गया होगा। मतलब जब जल ही नहीं रहा था तब ये टूट गया था, ऐसा आपने ही कहा था ना? बाकी लाइट्स होने के बावजूद भी टेबल लैंप ही था, ऐसा अनु ने एक गलत कल्पना के साथ कहा होगा। वहाँ पर एक ट्यूबलाइट भी थी लेकिन वो खराब हो गई थी, ऐसा प्रोसिक्यूशन ने साफ कहा है। लेकिन उस रूम में रोशनी के लिए सिर्फ एक लाइट यही थी। योर ऑनर, इन्होंने जो कुछ कहा है वो सही नहीं है। बल्ब अगर टूट गया होता तो इसका फिलामेंट बाद में भी राख हो सकता था ना? योर ऑनर, रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक वहाँ पर लाइट नहीं थी और उसी समय जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था तब इस प्लग को डिस्कनेक्ट किया था। तो लाइट आने के बाद भी यह फिलामेंट टूट जाए ऐसा संभव नहीं है। योर ऑनर, साइंटिफिक तौर पर यह सबूत गलत है, यह इम्पॉसिबल है। अगर फिलामेंट टूट गया होता तो ये घटना उजाले में हुई है। प्रोसिक्यूशन की बताई हुई ये कहानी सरासर झूठ है। जब हवा लगती है तो फिलामेंट राख हो जाता है, इसका क्या सबूत है? योर ऑनर, इस पिन को अभी प्लग में लगाकर चेक किया जाए, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ। स्विच में लगा कर देखिए। मुकदमे के सारे सबूतों को देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रोसिक्यूटर द्वारा पेश किए गए सारे सबूत बेबुनियाद हैं, जिससे साबित होता है कि इन लड़कों पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। इसलिए अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है और अदालत इन पर कोई भी चार्ज नहीं लगाती है। अरे वाह, अभी जीत गया। चल यार, चलते हैं। मैटर बहुत आगे बढ़ गया था। चल। मैंने कहा था ना, केस हम लोग ही जीतेंगे। आजा बेटा, मुबारक हो। मेरा बेटा, सोना बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इट्स ऑल राइट, ये तो मेरा काम है। नमस्ते सर। मिस्टर चक्रधर, मेरी बेटी अनुप्रिया कहीं नहीं दिख रही है। आप चिंता मत कीजिए, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। वो कहाँ पर गई होगी ये मुझे अच्छी तरह पता है। ये पश्चाताप है, प्रायश्चित है, जो इस सब का परिणाम है। आनंद, तुम अभी अपने फार्म हाउस पर जाओ और अनुप्रिया को बचा लो। क्विक, कम ऑन। चलो। आनंद, सुनिए जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आखिरकार आप जीत ही गए। कंग्रेट्स। अनु नहीं, अनु आनंद, अनु मुझे छोड़ दो। अनु मुझे नहीं, छोड़ दो। अनु शांत हो जाओ। अनु शांत हो जाओ। तुम्हें जीना होगा। अगर तुम नहीं रही तो मेरी जिंदगी का मतलब ही क्या है? मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे मरना है, मुझे मरना है। आनंद, मुझे खुद से नफरत हो गई है। मैंने तुम्हारे पर झूठा आरोप लगाया, मुझे माफ कर दो आनंद। माफ करने के लिए कह रही हो, लेकिन लव यू नहीं कहोगी? अनुप्रिया, आई लव यू। आई लव यू आनंद। पल है